जी बड़ा जुल्म है, ना काबिल बर्दाश्त जुल्म है, ना काबिल माफ़ी जुल्म है। जैसे ही कोई MNA MP आके कॉन्फ्रेंस करता है जी मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, सारे जुर्म माफ़ हो जाते हैं। शहदा के मुजस्मे तोड़ने को भी माफ़ी मिल जाती है, जलाने को भी माफ़ी मिल जाती है, कोर कमांडर हाउस को जलाने की भी माफ़ी। ये कैसा दर्द है जो कॉन्फ्रेंस के बाद ख़त्म हो जाता है? मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ जावेद इकबाल कुरैशी। वीवर्स, आज की वीडियो में कुछ टीवी चैनल्स पर जो हुकूमती एंकर्स हैं, हुकूमती टीवी चैनल्स पर हुकूमती एंकर्स जो बैठे हुए हैं उनको जो है वो मैं जवाब दूंगा और कुछ सवालात भी करूंगा, ख़ुसूसन नुसरत जावेद साहब और उनके हम नवा को। ठीक है, बहुत से उनके हम नवा तलत हुसैन साहब बैठे होते हैं, नुसरत जावेद साहब हैं, जावेद चौधरी साहब हैं, गरीदा फ़ारूकी हैं, सना बुच्चा है, एक लंबी फहरिस्त है, ज़रूरी नहीं सबका नाम लिया जाए। तो नुसरत जावेद साहब जो हैं ये आजकल बहुत ठट्ठा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं उन लोगों पर जो MNAs और MPAs जो हैं वो इस वक्त पार्टीज छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, रो रहे हैं, सियासत से रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो फवाद चौधरी साहब ये जो दौड़ कर वो कोर्ट के अहाते में गए कि मुझे गिरफ़्तार ना कर लिया जाए, तो नुसरत जावेद साहब ने उन पे एक नगमा बनाया हुआ था, जे मैं जान दी जगे ने नस जाना, तो खसते थे, खुश होते थे। ठीक है, उसके बाद जो PTI के लोगों की पकड़ दकड़ जारी है, कुछ एंकर्स, इन्हीं के एंकर पर्सन हुकूमती हुकूमती इसलिए कह रहा हूँ कि हुकूमत का ही इन्होंने जो बयानिया है वो उठाना होता है, सच्चा करना होता है, चाहे वो झूठ बोल रहे हों, लेकिन इन्होंने उनको सच करके बताना होता है। 10,000 या 20,000 या 40,000, जितने 40,000 इसलिए कह रहा हूँ कि जावेद चौधरी साहब ने ये कहा है कि अब तक 40,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। PTI के ये जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे, जो फ़ौजी तनसीबात को जिन्होंने गिराया, जलाया या जो भी किया, तो उस केस में तकरीबन 40,000 लोगों को पकड़ा हुआ। ये जावेद चौधरी साहब की स्टेटमेंट है। अगर कोई ये सुनना चाहता है तो जावेद चौधरी साहब का लेटेस्ट प्रोग्राम सुन ले। तो देखें, 10,000 हैं या 20,000 हैं, या मैं कहता हूँ एक भी है, लड़कियों बच्चों को पकड़ा जा रहा है, जलील किया जा रहा है, तो ये खुश होते हैं। ये कहते हैं जी PTI वाले थे, मैं कहना एक दिन दी गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सके, 5-6 दिन दी नस गए ने ते अपने आप। भाई आपको मैं PTI वालों की बताना चाहता हूँ कि ये वो PTI वाले हैं, आपको इल्म ही नहीं है। ये वो जिनको आप बर्गर्स कहते थे, जिनको कहते थे ये वलैती बच्चे हैं, वलायत में पढ़े हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये गर्मी बाहर की बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो PTI वालों ने पूरे महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पंजाब पुलिस को जमान पार्क में घुसने नहीं दिया। फिर सिंध से पुलिस आई, दोनों ने मिलकर ऑपरेशन किया, फिर भी उन्होंने घुसने नहीं दिया। फिर रेंजर्स आई, ठीक है, फिर भी उन्होंने घुसने नहीं दिया, जुर्रत नहीं हुई। डंडे चलाते रहे, गिरफ्तारियां करते रहे, आंसू गैस फेंकते रहे, क्या क्या किया उन्होंने, पानी के टैंकरों से पानी मारा उन्होंने, रबड़ की गोलियां बरसाई, बहुत कुछ किया। लेकिन यही वो PTI वाले थे जो जंग लड़ते रहे। लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि इनसे लड़कर कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर PTI वालों की माओ बहनों को उठा लिया गया, उनके साथ बदसलूकी और बेइज्जती की गई, बेटियों और बहनों को उठाकर उनकी वीडियोस बनाई जा रही हैं। ये वही काम किया जा रहा है जो कभी बांग्लादेश में हुआ करता था। बांग्लादेश के लोग मुहिब्बे वतन थे, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे, पाकिस्तान के साथ वो जिंदगी और मौत तक का सफ़र करना चाहते थे। वो इंडिया छोड़कर पाकिस्तान में आए थे कि जी हम पाकिस्तानी कहलवाना चाहते हैं। लेकिन जब उनकी बेटियों और बहनों के साथ ये सलूक हुआ तो आज वो नाम भी नहीं लेना चाहते, हमारा नफरत है उनको। तो उनकी बहनों और बेटियों के साथ जो कुछ हुआ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज उसका नतीजा क्या है, वो मुल्क ही अलहदा हो गया है। ना सिर्फ अलहदा हुआ है, हर महाज पर हमारी मुखालफत करता है, हमसे नफरत करता है। ठीक है, यही कुछ बलोचों के साथ हमने किया, उनकी बेटियों बहनों के साथ, माओं के साथ किया। देख लें बलोचिस्तान का क्या हाल है। यही कुछ पख्तूनों के साथ हमने किया, फाटा में, दीगर जो पख्तूनस्तान में जो इलाके हैं। और यही कुछ अब हमने पंजाब में शुरू कर दिया। पंजाबियों की वो पंजाबी जो मुहिब्बे वतन थे, पेट्रियोटिक थे, वो दम भरते थे फ़ौज के साथ। ठीक है, उसकी सांस के साथ सांस लेते थे, दुआएं 24 घंटे करते थे हमारी फ़ौज को फतह दे। आज उन्हीं दुआओं करने वालों को
जो है उन्होंने पकड़ा हुआ है। ना सिर्फ पकड़ा हुआ है, उनसे लड़ लड़ के उन्होंने थक गए हैं। अब वो उन्होंने क्या काम शुरू कर दिया है, उनकी माओं, बहनों और बेटियों को पकड़कर वीडियोस बनानी शुरू कर दी हैं। ठीक है, और वो कहते हैं अगर आपने ये पार्टी ना छोड़ी तो ये वीडियोस जो हैं वो आपकी वो वायरल कर देंगे। ठीक है, पहले चले इतनी तो बात वो भी गलत थी। बूढ़ा बंदा था आजम स्वाति, उसको तो नंगा कर दिया, शहबाज गिल को नंगा किया, मजीद कितनों के नाम लूं, लेकिन अब यही काम औरतों के साथ शुरू कर दिया है। बंगालियों वाला काम, बलोचियों वाला काम, पख्तूनों वाला काम, यही काम अब पंजाबियों के साथ चल रहा है। तो ये खुली बेगारती है। और नुसरत जावेद साहब, आप इस पर ठट्ठा करते हैं, कह करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, आपको किसने कह दिया है आप एंकर हैं? आप तो एंकर के ओहदे पर बैठने के काबिल नहीं है, कुर्सी पर बैठने के। और आपको जो बैठाने वाले हैं वो आपसे बड़े बेवकूफ़ हैं। तलत हुसैन अपने आप को सैयद कहते हैं, और पता नहीं सैयद है भी या नहीं है, लेकिन उनको भी शर्म आनी चाहिए कि ऐसे ठट्ठा मजाक करते हैं। अवाम ने आपका क्या बिगाड़ा है? ठीक है, आप अवाम जो पकड़ी जा रही है, मासूम अवाम पकड़ी जा रही है। बकौल जावेद चौधरी के 40,000 बंदे पकड़े गए हैं। ठीक है, अगर ये झूठ है तो उनसे सवाल करें ना, आपके पास ही होते हैं 24 घंटे, तो आप उनका मजाक उड़ाते हैं। अवाम ने आपको क्या किया है, क्या कहा है आपको? नुसरत जावेद साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ, आप लोगों को झूठ बता रहे हैं जी। पीटीआई वाले जो हैं ये 5-6 दिन की या 1 दिन की मार बर्दाश्त नहीं कर सके। भाई अगर खाली मार की बात होती, जानों की बात होती, लड़ाई झगड़े की बात होती, डंडों की, शैलों की बात होती, रबड़ की गोलियों की या सीधी गोलियों की भी बात होती, तो ये खाते रहते। लेकिन बात जब बेटियों पर, बहनों पर, माओं पर आती है तो फिर हर बंदा वो अपना आप ख़त्म कर देता है, मार देता है, कहता है इज्जत सबसे आगे है। तो ये काम हो रहा है। अब आपको शर्म अब मैं कैसे दिलाऊं आपको? लेकिन आप सच बयान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप जैसे मीर सादक और मीर जाफ़र हर दौर में होते हैं जो लोगों को झूठ ही बताते हैं, और झूठ भी ऐसा बना संवार कर बताते हैं, उसको सच का लबादा उड़ा कर बताते हैं लोगों को। आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, एक ना एक दिन अल्लाह के पास जाना है तो आपको भुगतना पड़ेगा। सच बताएं कि इस वक्त क्या क्या लोगों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं। ठीक है, और दीगर एंकरों को मैं अब क्या कहूँ, वो कहते हैं पूरी तंदनी पूरी तानी बिगड़ी है। नगमे बनाने तो मुझे भी बहुत आते हैं, मैं आप पे भी बना सकता हूँ बैठ कर, लेकिन ये हमारा काम नहीं है। जाके बाबा जाके ना मसल्ला संभाल, ये तेरा जो काम है। वो कहते हैं कब्र में टांगे हैं तुम्हारी और एंकरी करने तू चला है, ये अब तेरा काम नहीं है, या सच बोल। ठीक है, दूसरी तरफ हारून रशीद साहब है, कम से कम सच तो बोलते हैं। सुहेल वड़ाई साहब है, इतना फजूल नहीं बोलते, तो उनसे कुछ सीखें, जाके उनसे कुछ क्लासें लें। ठीक है, आप सच बताएं, किसी का ठट्ठा मजाक ना उड़ाएं। ठीक है, कल को ये वक्त आप पर भी आएगा। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। ठीक है, जो हमने कुछ सवालात करने, तो सवाल ये करना था, प्रोग्राम ख़त्म करने वाला था लेकिन सवाल याद आ गए। सवाल मुझे एक बात बताएं, 9 मई में जी शोहदा के निशानात को जलाया गया, तोड़ा गया, गिरा दिया गया, उनके मुजस्मे गिराए गए, बहुत जुल्म हुआ, बहुत कुछ हुआ। मुझे एक बात बताएं, अवाम को पकड़ लिया गया इस जुर्म में, 40,000 बंदों को पकड़ लिया जी, बड़ा जुल्म है, ना काबिल बर्दाश्त जुल्म है, ना काबिल माफ़ी जुल्म है। जैसे ही कोई MNA MP आके कॉन्फ्रेंस करता है जी मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, सारे जुर्म माफ़ हो जाते हैं। शोहदा के मुजस्मे तोड़ने को भी माफ़ी मिल जाती है, जलाने को भी माफ़ी मिल जाती है, कोर कमांडर हाउस को जलाने की भी माफ़ी। ये कैसा दर्द है जो कॉन्फ्रेंस के बाद ख़त्म हो जाता है? मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा। अगर आप में थोड़ी सी शर्म होगी तो मुझे इसका आप जवाब देंगे कि वो दर्द सिर्फ कॉन्फ्रेंस तक ही रहता है, कॉन्फ्रेंस के बाद वो आज़ाद है, उस पर कोई कानून नहीं है, कोई सज़ा नहीं है, लेकिन उससे पहले वो मरते जा रहे हैं जी, उन्होंने तनसीबात को जलाया है। इसका मुझे जवाब लाजमी दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद एक और सवाल चले मैं करता जाऊँ, एक और, क्योंकि आप हुकूमती नुमाइंदे हैं ना, हुकूमत से भी ये सवाल है। कहते हैं जी सिक्योरिटी नहीं है, पैसा नहीं है, पंजाब के इलेक्शन नहीं हो सकते। ठीक है, फिर कहते हैं जी पूरे मुल्क में ही होने चाहिए। मुझे एक बात का जवाब ये भी दे दीजिए, आप ही दे, नुसरत जावेद साहब या तलत सैयद साहब जो हैं वो लेकर दे दें कि पंजाब में ज़्यादा सिक्योरिटी लगती है, पैसा लगता है, या पूरे मुल्क में ज़्यादा सिक्योरिटी या पैसा दरकार होता है? अजीब फ़िलासफ़र हैं आप। ऐसे जाहिलों को आप डिफेंड करने चल पड़े हैं जिनको कोई डिफेंड ही नहीं कर सकता, लेकिन आपका भी कमाल है।
ठीक है, उनसे पूछें पूरे मुल्क में सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए होती है या सिर्फ पंजाब में? पूरे मुल्क में ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं इलेक्शन के लिए या सिर्फ पंजाब में? पंजाब की सिक्योरिटी आसान होती है, पंजाब में पैसा भी कम लगना है इलेक्शन पर। मुल्क में, पूरे मुल्क में अगर इलेक्शन होंगे तो उधर सिक्योरिटी भी ज़्यादा दरकार होगी, पैसा भी ज़्यादा दरकार होगा। लेकिन आप कमाल है, आप जैसे लफाफा सहाफ़ियों को वो कहते हैं जी पूरे मुल्क हो जाए तो ठीक है, पंजाब में तो सिक्योरिटी भी नहीं है, इतनी सिक्योरिटी नहीं है, मुल्क की हालात ख़राब हैं, इतना पैसा ही नहीं है। लेकिन अगर पूरे मुल्क में हो तो ठीक है, सिक्योरिटी भी है, पैसा भी। अजीब जाहिलों से पाला पड़ गया है, क्या कहें हम, जो अपने आप को वो कहते हैं, वो मैं अब क्या कहूँ, सदी के मुसन्नफ समझते हैं, पता नहीं क्या क्या अपने आप को समझते हैं। तो ये 2 सवाल हैं, उम्मीद करता हूँ आप जवाब देंगे या किसी से पूछ कर दे देंगे, क्योंकि आप हुकूमती सहाफ़ियाँ लफाफा लेते हैं, जवाब भी ले लीजिएगा। अपना खास याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।